वाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी के द्वारा कोसीकला मथुरा में श्री गोपेश्वर गोपी शिव महाप्राण कथा 3 नवंबर से शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 3 नवंबर से 9 नवंबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कार्तिक माह की अष्टमी तिथि में करने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है जो कि धन प्राप्ति का उपाय है। ये उपाय कार्तिक माह की अष्टमी के दिन किया जाने वाला उपाय है, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की है। एक बार कर देने से अगले वर्ष की जो कार्तिक की अष्टमी आएगी उससे पहले आपके जीवन में घर में धन संपदा की वृद्धि होना निश्चित है। ये उपाय करने का मौका आपको कल 5 नवंबर रविवार के दिन मिल रहा है क्योंकि पुक नक्षत्र है और कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि है। ये उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके भी दिखाएंगे। ये उपाय आपको 5 नवंबर को अष्टमी की विशेष तिथि में सुबह या शाम कभी भी करना है। आज 4 नवंबर दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने 12 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जिसको बांके बिहारी जी की पूर्ण भक्ति चाहिए उसे पहले गोपेश्वर महादेव के दर्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम गोपेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो बांके बिहारी भी समझ जाते हैं ये मेरी प्रिया गोपी गोपेश्वर के दर्शन करके आया है। तो ये साधारण नहीं हो सकता है, ये विशेष है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। पानी अगर साफ है तो उसमें आपको आपका चित्र दिखेगा, उसी तरह अगर वाणी अच्छी है तो उसमें आपका चरित्र दिखेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आशीश्वर महादेव जो कि नंदगांव के पास है, अगर आपने उनके दर्शन किए हों आपको उधर एक छतरी दिखाई देगी। ये छतरी नवल किशोर जी की है। तो क्या आपने कभी पूछा ये नवल किशोर जी की छतरी यहाँ क्यों है? तो आपको जानना चाहिए नवल किशोर जी ने जब देखा मेरे बाबा अकेले बैठे हुए हैं। नवल किशोर जी रोज नंदगांव से मंदिर जाकर पुष्प और बेलपत्र अर्पित करते थे और उनके मन में एक दिन भाव आया कि महादेव को अकेले नहीं रहने दूंगा और आज ना बेलपत्र ले जाऊंगा ना पुष्प ले जाऊंगा। और नवल किशोर जी अकेले जाकर मंदिर में बैठ गए ताकि महादेव अकेले ना हो। गांव के लोगों ने ढूंढा तो कुछ लोगों ने मंदिर के बारे में बताया और लोगों ने जब वहां जाकर देखा तो वहां केवल महादेव का शिवलिंग दिखा, नवल किशोर नहीं दिखे। इसके बाद गुरुजी ने कहा आज भी नवल किशोर जी महादेव के सम्मुख बैठे हुए हैं ताकि वो अकेले ना हो। अश्लेश्वर महादेव मंदिर में आज नंदी गणेश और पार्वती आकर विराजमान हुए हैं पर पहले नहीं थे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। चंद्रमुखी शर्मा जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी कई वर्षों से नौकरी की तैयारी कर रही थी पर सफल नहीं हुई और वो निराश होकर मंदिर जाना छोड़ दी। मैंने टीवी में देखकर बेटी से कहा एक लोटा जल सारी समस्या का हल, पर बेटी ने कहा हम ब्रिज भूमि में रहते हैं और आप एक लोटा जल चढ़ाने को कह रहे हो। तो मैंने कहा बिना महादेव के बिहारी नहीं मिल सकते, बिना बिहारी महादेव नहीं मिल सकते। फिर मेरी बेटी ने मेरे कहने पर जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा की कृपा से इंडियन नेवी में चयन हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। राधिका जी पत्र लेकर आई। गर्भस्थ का पूरा टाइम चल रहा था। अल्ट्रासाउंड में ध्यान नहीं दिया गया। मेरा बच्चा गर्भ में ही मर गया था और शरीर में जहर फैलने लगा और हाथ पांव तक जहर पहुंच गया और शरीर से फूट फूट कर निकलने लगा। डॉक्टर ने कह दिया आप इसे ले जाओ, अब यह नहीं बचने वाली। डॉक्टर ने कुछ ही घंटे का समय दिया और मेरी बहन ने शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र मेरे पास में लाकर रखी और शिवलिंग पर चढ़े जल को मेरी आंखों में और शरीर में लगाना शुरू किया और आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। कथा का श्रवण करने आई हूँ। आगे पत्र में लिखा था अगर भोले बाबा का भरोसा ना होता तो दुनिया में कोई हमारा ना होता। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। पीलाराम पटेल जी पत्र लेकर आए। मेरा बेटा 2013 में लापता हो गया था, कहीं चला गया था, वो मिला नहीं। सभी कहते थे अब 10 वर्ष हो गए, तुम्हारा बेटा अब नहीं मिलेगा। मैंने टीवी में कथा सुनी और टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी और बाबा से निवेदन किया कि मेरा बेटा मिल जाए। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। 28 फरवरी 2022 को जब आप कथा कर रहे थे उसी रात्रि को 12 बजे मेरा बेटा घर आ गया। चमत्कार का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर सिलेक्शन नहीं हुआ।
फिर मैंने मेरी बेटी से मंदिर में जाकर सफाई करने को कहा, श्रृंगार करने को कहा, 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। बेटी ने मेरी बात सुनी और ऐसा ही करना शुरू किया और मेरी बेटी ने 3 बार पशुपतिनाथ व्रत किया और बेटी का इंटरव्यू हुआ और ऑल इंडिया में 5वीं रैंक लगी है। उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। एक बात और कहना चाहूँगी, मेरी आंतों में कैंसर हो गया था जिसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। पेट में नलियाँ डाल दी गई थी जिसमें से एक नली से वापस पस आना शुरू हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा फिर से कैंसर फैल गया है, फिर से ऑपरेशन होगा। पर मैंने कहा अब ऑपरेशन नहीं करा सकते। मैंने शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए खाना शुरू किया और 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करना शुरू किया और बाबा की कृपा से आज मेरा कैंसर ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। और पत्र आया जिसमें लिखा था, डॉक्टर ने बच्चेदानी में गांठ बता दी थी और डॉक्टर ने कैंसर का अंदेशा भी बताया और कहा कि जांच होगी, ऑपरेशन भी ज़रूरी है। पत्र में लिखा था, इसके बाद गुरुजी आपने एक बार बताया था कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे 2 बाती का दिया लगाना। 2 बाती का दिया लगाने के बाद बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक बेलपत्र को रखना। इसी बेलपत्र को मैंने खाना शुरू किया और मैंने लगातार 15 दिन तक इस उपाय को किया। बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक लगाकर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करके आचमन करना शुरू किया और फिर से मेरी जांच हुई और डॉक्टर ने कहा गांठ पूरी तरीके से ठीक हो गई है, अब कैंसर भी नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। ब्रज में स्थित नंदीश्वर महादेव का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया, कृष्ण भगवान के पोते बज्रनाभ ने महादेव को प्रकट करने के लिए ब्रज के सभी कुंडों का जल लाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसमें अर्पित करते और बज्रनाभ ने महादेव का ना आने पर नंदगांव में विनती की, अगर आप नहीं आओगे तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। तो महादेव नंदीश्वर महादेव के रूप में प्रकट हो गए। अगर आप पूरे ब्रज की यात्रा नहीं कर सकते हैं तो अगर आप नंदीश्वर महादेव के फर्श का स्पर्श मात्र कर देते हैं तो भी आपको पूरे व्रज की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कोई आपसे पूछे आपने शिवलिंग पर पेड़ देखे हैं, कोई आपसे पूछे आपने क्या शिवलिंग पर सर देखा है, तो आप भी कह देना आपने शिवलिंग पर महादेव को देखा है। गुरुजी ने कहा देखा या ना देखा ये मायने नहीं रखता, पर महादेव ने हमें देख लिया है, बस इतना ही काफ़ी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। रचना चौधरी जी पत्र लेकर आई, मेरी शादी 2014 में हुई और तब से ही संतान का सुख नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी भी कराया और मुंबई के सभी डॉक्टरों को दिखाया पर संतान सुख नहीं हुआ। गोद भरवाई पर संतान सुख नहीं हुआ। फिर मेरी मम्मी पापा ने लॉकडाउन में शिव महापुराण कथा सुनी। फिर उन्होंने मुझे पीपल के पत्ते और सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग करो बताया। सब तरफ से हार गए थे। फिर हमने हमारी माता की बात सुनकर उपाय किया पर गर्भ नहीं ठहरा। इसके बाद मेरी माँ ने कहा हिम्मत मत हार, शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाओ और एक बार फिर सफ़ेद आकड़ी की जड़ वाला उपाय करो और शिवलिंग के ऊपर से तिम्रुका जी का नाम लेते हुए उस सफ़ेद आकड़ी की जड़ को 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए लाल धागे का उपयोग करते हुए कमर में बांधा। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया और संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कल 5 नवंबर कार्तिक माह की अष्टमी तिथि है और गुरुजी ने आज की कथा में बिल्कुल नया धन वृद्धि व्यापार वृद्धि का उपाय बताया है, जिसे कब और कैसे करना है उसे आप इस वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। कार्तिक के महीने में 1 बेलपत्र और 3 शमी पत्र, दोनों में से किसी भी अष्टमी, मतलब शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो चाहे कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, बस ध्यान रखना है कार्तिक मास में जो अष्टमी तिथि पड़ रही है शुक्ल या कृष्ण पक्ष दोनों में से किसी भी अष्टमी में आपको ये उपाय करना है। चंपेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको वो 1 बेलपत्र और 3 शमी पत्र को स्पर्श कराते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है। जब आप बेलपत्र और शमीपत्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कराएंगे तो जो बेलपत्र और शमीपत्र की डंडी है वो आपको किस ओर रखना है। तो गुरुजी ने पिछली कथा में बताया है कार्तिक मास में जब आप बेलपत्र और शमीपत्र अर्पित करते हैं तो आपको उसकी डंडी शिवलिंग के ओर करते हुए अर्पित करना है। आज के इस उपाय में गुरुजी ने ये तो नहीं बताया है कि डंडी किस ओर रखना है, पर आप शिवलिंग की ओर करते हुए डंडी का मुख रख सकते हैं और वैसे हम चाहे तो जलाधारी की ओर रखते हुए भी अर्पित करते हैं, वो भी गलत नहीं है।
धारी में जो बीच में मोटी लाइन है, सबसे पहले आपको वो 3 शमी पत्र और बेलपत्र की डंडी जो है शिवलिंग की ओर करते हुए आपको वहां पे रखकर स्पर्श कराकर फिर आपको वैसी के वैसी मुख करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस वर्ष की कार्तिक अष्टमी में अर्पित कर रहे हैं यदि आप, तो स्वयं देखना अगले वर्ष जो कार्तिक अष्टमी तिथि तक बाबा ने क्या दिया है वो आप खुद देखेंगे। आपका धन वैभव बढ़ा या नहीं बढ़ा, आप जो भी व्यवसाय करते हैं वो बढ़ा या ना बढ़ा, घर में धन संपदा बढ़ी या नहीं बढ़ी, या धन की प्राप्ति हुई या ना हुई। कार्तिक मास का ये एक विशेष उपाय है जिसे आप कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष दोनों अष्टमी तिथि में से किसी एक तिथि में कर सकते हैं। इस नए उपाय का करने का मौका आपको कल मतलब 5 नवंबर कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि पड़ रही है। दिन रविवार का है, साथ ही पुक नक्षत्र है, तो इस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस सुनहरे अवसर को आप बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें। अगर आप इस विशेष नए उपाय को कर देते हैं तो आपके जीवन में धन संपदा की वृद्धि होना निश्चित ही है। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।